ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जल और निराहार रहकर ये व्रत धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं या विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है और शीघ्र विवाह की कामना है, तो आज के दिन अगर आप व्रत धारण करके और माता पार्वती की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, तो इससे निश्चित ही विवाह में आ रही जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का ये व्रत धारण किया जाता है। और साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं आपके प्रश्नों के बारे में, जो कि कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। बहुत से प्रश्न हैं और बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं और बाकी मैं आगे की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में जो प्रश्न मैंने लिए हैं उनमें से पहला प्रश्न है हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का व्रत, और इसके साथ ही अगर आप 16 सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं या सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं तो ये तीनों व्रत एक साथ किस प्रकार से करें जिससे कि इन तीनों का फल हमें प्राप्त हो, और क्या हम ये तीनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि बाल हमें कब धोना चाहिए, पूजा कब करें, सुबह या शाम को करें, दोनों समय पूजा करना क्या ज़रूरी है, कि पीरियड्स में हरतालिका तीज व्रत की पूजा किस प्रकार से करें, व्रत किस प्रकार से करें, और अगर हम पहली बार ही व्रत शुरू कर रहे हैं और पीरियड्स की अवस्था है तो क्या हमें व्रत शुरू करना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं ये व्रत किस प्रकार से धारण कर सकती हैं, क्या वो भी निर्जल और निराहार रहकर व्रत धारण करें, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि इस साल से क्या हम पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम प्रश्न हैं आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। कम से कम अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सबको इनसे लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो कार्यक्रम को लेकर, या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, हरतालिका तीज की तिथि मतलब तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को सोमवार के दिन दोपहर में 3:20 पर और समाप्त होगी 30 अगस्त को दोपहर में 3:33 पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 30 अगस्त मंगलवार को हम हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। दोनों समय की पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। 30 अगस्त को सुबह के समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:05 से 8:38 तक। और हरतालिका तीज के व्रत में प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो शाम के समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प सुबह के समय ले सकते हैं और शाम के समय तो विधिवत माता पार्वती की आराधना की जाती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन किया जाता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करके सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। तो शाम का समय पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। जो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या दोनों समय हमें पूजा करना आवश्यक है, सुबह भी पूजा करें और शाम को भी पूजा करें, क्या ऐसा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो सुबह की पूजा अनिवार्य इसलिए होती है कि सुबह हम व्रत का संकल्प ले सकें। अब देखिए, कई जगह पर ऐसा होता है कि व्रत का संकल्प लेने का कोई ऐसा विधि विधान नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार की परंपरा है कि विधि विधान से सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद हाथ में अक्षत जल पुष्प लेकर संकल्प नहीं लिया जाता है, तो आप मानसिक रूप से सुबह के समय जब सोकर उठते हैं तो बिस्तर से उठते ही सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर लीजिए
और उन्हें प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज आपका हरतालिका तीज का व्रत है और वो आपको शक्ति दे कि आप इस व्रत को पूर्ण कर सके और आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। या फिर अगर आप मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं, शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक संकल्प मानसिक रूप से होना तो अत्यंत ही आवश्यक है। तो आप चाहे मानसिक रूप से संकल्प लें या फिर विधि विधान से सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसी समय में भगवान शिव और माता पार्वती के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो दोनों ही तरीके होते हैं। जिस प्रकार से भी आपके परिवार की परंपरा है आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त इसलिए ही होता है क्योंकि इस समय में आप स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर की नित्य पूजा कर लीजिए और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र बोलने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार से परंपरा नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शास्त्रों में किसी भी पूजा को, किसी भी व्रत को बिना संकल्प के अधूरा ही माना गया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार से आपके परिवार की परंपरा है, आप अपने परिवार की परंपरा का ध्यान रखते हुए ही व्रत का प्रारंभ कीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि बाल कब धो सकते हैं। देखिए, 30 अगस्त को व्रत हम कर रहे हैं हरतालिका तीज का, तो 29 अगस्त को ही आप बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन आप बाल धोएंगे, स्नान करेंगे और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। किसी भी प्रकार से 29 अगस्त से ही आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करेंगे। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का प्रयोग आपको भूल से भी 29 अगस्त सोमवार से नहीं करना है। और 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत हम रखेंगे और 31 अगस्त को व्रत का पारणा होगा, मतलब हम व्रत खोलेंगे। तो व्रत जिस दिन खोला जाता है उस दिन भी आपके व्रत के भोजन में, पारण के भोजन में किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हाँ, देखिए, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, मेरे यहाँ मेरे परिवार की जो परंपरा है मैं उसके अनुसार ही आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके परिवार में इन चीज़ों का परहेज नहीं होता है तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ हमें व्रत धारण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और हमारे यहाँ इसी प्रकार से होता है। तो हो सकता है आपके यहाँ की परिवार की परंपरा कुछ अलग हो, तो आप ध्यान रखिएगा अपने परिवार की परंपरा का। तो हरतालिका तीज का व्रत करने के लिए आपको बाल धोना है सोमवार के दिन। लेकिन अब कई भक्तों का प्रश्न होगा कि सोमवार को वो व्रत धारण करते हैं, 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें बाल कब धोना चाहिए। देखिए, अगर आप सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं और हरतालिका तीज का भी व्रत कर रहे हैं तो आप रविवार के दिन अपने बाल धो सकते हैं और उस दिन के बाल धोने के बाद ही आप ये दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस बार से वो हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर सकते हैं, पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो कोई मलमास वगैरह तो नहीं है। देखिए, इस बार न तो अभी तक कोई मलमास लगा है 2022 में और न अभी 2022 में कोई मलमास का समय है। तो ऐसे में आप बिल्कुल ये व्रत इसी तीज से शुरू कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स में पहली बार क्या व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं, विधि विधान से ये व्रत पहली बार शुरू किया जाता है। अगर आप पहली बार ही पीरियड्स की अवस्था में होंगे तो ना तो आप व्रत का संकल्प अच्छे से ले पाएंगे और ना ही आप कोई पूजा पाठ कर पाएंगे, ना आप कोई दान कर पाएंगे, ना ही आप कोई श्रृंगार कर पाएंगे। तो ऐसे में आप हरतालिका तीज के नाम पर सिर्फ निर्जल रहेंगे, निराहार रहेंगे, किसी भी प्रकार से पूजा पाठ या फिर आप कोई भी दान इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप अगली बार यानी कि साल 2023 में आप हरतालिका तीज का व्रत शुरू करें और इस बार इस अवस्था में आप ये व्रत शुरू ना करें। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने परिवार में अपने बड़ों से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर वो कहते हैं कि आप शुरू कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर होता है हमारे परिवार के नियम और हमारे परिवार में क्या चलता है, क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो अपने परिवार के लोगों से राय लेकर आप जैसा वो कहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न है कि हरतालिका तीज के व्रत के दिन उनका पीरियड्स का दिन होगा, तो उस अवस्था में उन्हें किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, किस प्रकार से वो पूजा कर सकते हैं और कितने दिनों बाद पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि अगर आप पहले से ही व्रत कर रहे हैं हरतालिका तीज का, ये आपका पहली बार नहीं है, तो आप व्रत करेंगे, चाहे पीरियड्स की अवस्था में है तब भी आप व्रत करेंगे, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल व्रत धारण करें, जिस प्रकार से आप हर बार की हरतालिका तीज करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पूजा किस प्रकार से करें। तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स का 5वां दिन है और अगर आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में आप हरतालिका तीज की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 4था दिन है, तीसरा दिन है,
तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका छठा दिन हो, 7वां दिन हो, लेकिन फिर भी आप अगर शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, अभी तक आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। व्रत धारण कीजिए लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। मानसिक रूप से आप माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। और दान की सामग्री भी आप छूकर दान नहीं कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से व्रत धारण करें या ना करें। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब हम हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू कर देते हैं तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से हमें उसे पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें पूरी तरह से आपको निर्जल और निराहार रहना होता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अधिक परेशानियां होती हैं। वो पूरी तरह से निर्जल 24 घंटे तक नहीं रह सकती, उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। और आप चाहें तो जलाहार के द्वारा, मतलब आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। इस प्रकार से जलाहार के द्वारा आप ये व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानियां हैं और आप जलाहार के द्वारा भी ये व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोई भी फल आप खाकर और जूस इत्यादि लेकर आप ये व्रत कर सकते हैं। तो फलाहार और जलाहार ये 2 तरीके हैं जिससे गर्भवती महिलाएं व्रत धारण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप फलाहार के द्वारा भी ये व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी है आपको, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। और आप चाहें तो इस बार आप ये व्रत छोड़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करके, उनसे आराधना करके, उनसे अनुमति लीजिए कि इस बार आप इस परिस्थिति में हैं जिसकी वजह से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मानसिक रूप से आप भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते रहिए, पूजा कर सकते हैं आप। और इस बार चाहें तो आप व्रत छोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति है जिसमें आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी व्रत नहीं कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आप निश्चित कीजिए कि आप ये व्रत कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा बंधन नहीं है कि उन्हें निर्जल या निराहार रहकर ही ये व्रत करना है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखना चाहिए। और अब आपका अगला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सोमवार का व्रत है, हरतालिका तीज का व्रत उसके अगले दिन है और उसके अगले दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है, और कई भक्त ये तीनों व्रत एक साथ करते हैं, तो किस प्रकार से करें और क्या हमें इन तीनों व्रत का फल प्राप्त होगा? सरगी किस प्रकार लें? अगर हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो हरतालिका तीज के व्रत की सरगी किस प्रकार से लें? देखिए, सोमवार का व्रत जब हम धारण करते हैं, 16 सोमवार हो या सोमवार हो, तो शाम के समय हम मीठा भोजन करते हैं, यानी कि भगवान को जो भी हम भोग अर्पित करते हैं, चाहे चूरमा अर्पित करते हो या हलवा पूड़ी का भोग आप अर्पित करते हो, जिस प्रकार से भी आपने नियम ले रखा हो, कोई भक्त खीर बनाकर भी अर्पित करते हैं, तो जो भी भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं वही भोग हम खाकर अपना व्रत खोलते हैं। मतलब सोमवार के व्रत में शाम के समय अन्न का सेवन करने के बाद आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आप नमक बेशक नहीं खाते हैं, लेकिन आपने अन्न खा लिया तो आपका व्रत संपूर्ण हो गया, उस व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये सोमवार के व्रत के दिन आपने अगर सोमवार का व्रत किया है और शाम को अन्न का सेवन कर लिया तो आपका सोमवार का व्रत पूरा हो गया। और अब बात करें कि हरतालिका तीज की सरगी आप किस प्रकार से लेंगे। देखिए, फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और जिस प्रकार से भी सरगी के नियम होते हैं वो सभी नियम आप बिल्कुल हरतालिका तीज के ले सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं और सोमवार का व्रत भी और हरतालिका तीज का व्रत भी, ये दोनों व्रत आपके पूरे माने जाएंगे। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या सरगी में हमें स्नान करना आवश्यक है, कि हम सरगी लेने से पहले स्नान करें। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप हाथ पांव मुंह धोकर भी सरगी ले सकते हैं, लेकिन कई परिवारों में इस प्रकार के नियम हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान करते हैं और उसके बाद से सरगी लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ कुछ इस प्रकार के नियम हैं तो आप उन नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप सरगी लेने से पहले स्नान करें। हाँ, सुबह के समय सरगी लेने के बाद, मतलब सुबह जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो उससे पहले स्नान करना आवश्यक होता है। ये एक नियम जरूर लागू होता है। और अब बात करें कि गणेश चतुर्थी का व्रत और हरतालिका तीज का व्रत एक साथ कैसे करें। देखिए, ये एक बहुत ही संशय की स्थिति है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत का पारण आपका अगले दिन यानी कि सूर्योदय के बाद होता है और उसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी होता है। तो ऐसे में आप गणेश चतुर्थी का व्रत तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत अगर आप पारण नहीं करते हैं, व्रत नहीं खोलते हैं, तो आपका हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। और बिना एक व्रत को पूर्ण किए आप दूसरे व्रत का संकल्प नहीं ले सकते, दूसरा व्रत आप प्रारंभ नहीं कर सकते। तो दोनों व्रत, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, ये दोनों व्रत एक साथ नहीं हो सकते हैं।
आप हरतालिका तीज का व्रत कीजिए, पूरी तरह से उस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। और गणेश चतुर्थी के व्रत की बजाय आप उस दिन सात्विक भोजन तो करेंगे ही, जैसे कि जो भी हम व्रत का पारण करते हैं हरतालिका तीज का, वो बिल्कुल सात्विक होता है, शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार से उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप बिल्कुल सात्विक भोजन करके और उसके बाद गणेश जी की पूजा, आराधना, स्थापना जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपको अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा करने मात्र से ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो गणेश चतुर्थी व्रत में अगर आप पूजन मात्र भी विधि विधान से कर लेते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, आप पूजा करें विधि विधान से, सच्चे मन से उनकी आराधना करें, उनकी सेवा में आप तत्पर रहें, भगवान गणेश स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न मैंने लिए थे। आगे भी आपको अपने प्रश्नों पर वीडियो मिलेगी, तो अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि और भी बहुत से प्रश्न हैं जिन पर आगे आपको वीडियो मिलने वाली है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।